Very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy. Now, हम लोग का ऑलरेडी क्या हो चुका है? आई एम सपोजिंग दैट योर SCPME पेपर हैज गॉन वेरी वेल. पहली चीज, अगर पेपर अच्छा नहीं गया, फाड़ दो, फेंक दो, हो गया, पास है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. और ये चीज हम ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे सुन चुके हैं, बट इट्स टाइम टू अप्लाई दिस थिंग. फ्रस्ट्रेशन है, अच्छा नहीं गया, फाड़ो, इतने अच्छे से फाड़ो कि भाई हो गया खत्म, अब जो होना था ये फाड़ने के साथ ही खत्म हो गया. अच्छा गया तो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, क्योंकि अभी ओपन बुक एग्जाम इज वेटिंग फॉर यू. तो ओपन बुक एग्जाम में वी हैव टू परफॉर्म रियली वेरी वेल. तो जो ओपन बुक एग्जाम की टिप्स हैं वो किस तरह से होने वाली है, आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो. कैसे प्रिपेयर करना है, फर्स्ट थिंग दैट आई विल बी शेयरिंग. सेकेंड थिंग, आफ्टर प्रिपरेशन, जो भी ये 1.5 डे यू आर हैविंग, हाउ यू विल अटेम्प्टिंग द पेपर, रीड कैसे करोगे पेपर को, कैसे आप स्ट्रेटेजी लगाओगे, एक क्वेश्चन की स्टडी को कितना टाइम देना है. तो ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर ओवर हियर. ठीक है, so I hope this will help you. And one more thing, even if your STPME paper was not good, even it was not good, you are still required to focus on this open book exam. Why I am saying this, focus on this open book exam, specifically economic law के लिए ही मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि बहुत इजी है इसमें एग्जामिशन स्कोर करना, अगर सही स्ट्रेटेजी अगर आपने लगाई है तो. ओके, तो लेट मी स्टार्ट. मैं स्टार्ट करती हूँ. एक एक चीज बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को. अनदर 5 मिनट्स एंड यू विल बी हैविंग द स्ट्रेटेजी फॉर योर इकोनॉमिक लॉ. ओके, चलो लेट स्टार्ट. ओके, तो फर्स्ट इज रिलेटेड टू द 1.5 डे. सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, हमारे 1.5 डेज पे. सबसे पहले what you have to do, what you have to do, keep in mind one thing, keep in mind one thing. क्या आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चंस एक ही किसी पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आते हैं. तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी व्हाट वेल प्रिपेयर्ड कि इट वुड बी अ मिक्स्ड मैच. ठीक है. सेकेंड थिंग, अब देखो जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो, एक छोटी सी टिप मैं बस आपको दे रही हूँ. वट एवर चैप्टर यू हैव स्टार्टेड, सबसे पहले उसका एक प्रॉपर इंडेक्स ऑलरेडी अब तक आपका रेडी होना चाहिए था. तो इंडेक्स शुड हैव बीन रेडी, और अभी अगर इंडेक्स रेडी नहीं हुआ है तो यू कैन रेफर. ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पे आपको ये बने बनाए इंडेक्स मिल जाएंगे, बट कोई एक लो और इतना प्रॉपरली उसे रेफर करके रखो कि तुम्हें अब ओपन बुक एग्जाम जब देने जा रहे हो तब उसको सोचना नहीं पड़े कि इंडेक्स क्या है. सेकेंड, फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड, वेल मिक्स होगा. सेकेंड, इंडेक्सेशन इज नीडेड. अब जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, वट एवर चैप्टर यू आर रीडिंग, सपोज ये क्या है, ये एक पेज है चैप्टर का एंड आई एम रीडिंग दिस पेज. ये सब मैंने क्या करा, रीड किया. इसमें सबसे पहले फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेक्शन जो है, जिस भी चीज का सेक्शन है, उसमें शेल लिखा है या उसमें में लिखा है, उससे सबसे पहले आप क्या करके रखना, हाईलाइट करके रखना. एंड उस सेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट यहाँ का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है या फिर ये यहाँ का इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो यहाँ हाईलाइट करा, वो ओके है, जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट रीडिंग में कर लिया होगा. बट यहाँ पे पेज के ऊपर ना मार्जिन रहती है, वहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लिख के रखो. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सपोज ड्यूरिंग द एग्जाम आपको उसी पेज से रिलेटेड कुछ मिल गया, ठीक है, तो आपने ऊपर ऑलरेडी क्या उसका क्रक्स लिख के रखा है. तो ये चीज ना आपको क्वेश्चन के क्रक्स को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा. नाउ, क्या ये पॉसिबल है 1.5 दिन में? देखो, ये तब पॉसिबल है जब आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से रीडिंग कर रखी होगी, तो ये बहुत अच्छे से पॉसिबल है. आप मार्जिन में सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहे होंगे, किस चीज से रिलेटेड यहाँ पे दे के रखा है. होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी आप सपोज करो आपका कोई सेक्शन है जिसके रिलेशन में आपको केस स्टडी पूछी है, आपको समझ में आ गया अरे ये वही तो कीवर्ड के बेसिस पे मुझसे पूछ के रखा है, तो कहीं ना कहीं लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ना इसमें ज्यादा अच्छे से डेवलप होती है. ठीक है, तो दिस वाज रिलेटेड टू योर
ड्यूरेशन, ये जो 1.5 दिन का ड्यूरेशन है, हाउ वुड यू बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस? क्या इसमें केस स्टडी और ये सब करना चाहिए? तो मैं कहूंगी कि आज अगर आप जैसे एससीपीएमई का पेपर देके आ रहे हो, आज तो आप रीडिंग स्टार्ट करोगे, इन द मॉर्निंग, एग्जाम मॉर्निंग के पहले आप क्या करो, जो सिलेक्टेड केस स्टडीज आपने रखी होंगी जिसमें आपको लगा बहुत अच्छी है, थोड़ी टफ है या जो भी है, तो दैट यू शुड रेफर। अगेन आरटीपी एमटीपी अगर उसमें जो भी आपको लगता है रेफर करना जरूरी, वो एक बार रेफर कर लेना। आई एम नॉट सेइंग यू विल गेट अ कॉपी पेस्ट केस स्टडी, बट एटलीस्ट यू वुड बी हैविंग एन आइडिया कि इस तरह से हमें क्या करना होता है, चीजों को करना होता है। तो बेसिकली अब हम मूव करते हैं इम्पोर्टेंट, फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। पेपर कैसे अटेंड करना है भाई? पेपर अटेंड करने से पहले तो बात आती है रीडिंग। हाउ यू वुड बी रीडिंग द पेपर? रीडिंग के लिए मिलते हैं यू गॉट 15 मिनट्स, आपके पास 15 मिनट है। तो सबसे पहली चीज जो आपको रीडिंग टाइम पे ध्यान रखना है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, डोंट रीड फुल पेपर। आपको पूरा पेपर रीड नहीं करना, ये बेवकूफी मत करना, इट वुड बी अ ब्लंडर, 15 मिनट खराब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर करना क्या है, डायरेक्ट जंप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जंप करो। जस्ट बाय गोइंग थ्रू द क्वेश्चन, सपोज करो किसी एक केस स्टडी में ए बी सी डी ई इतने सारे क्वेश्चन पूछ पूछ के रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन इन्होंने क्या करके रखे, पूछ के रखे। तो अगर आप डायरेक्ट केस स्टडी पढ़ोगे ना, तो होगा कि आप पूरी केस स्टडी पढ़ रहे हो, पर यहाँ पे आपको पता चलेगा अरे ये तो क्वेश्चन कितने डायरेक्ट थे, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत डायरेक्ट थे, जिसके लिए आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू रिकमेंड इवन द केस स्टडी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, यू हैव टू रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आफ्टर रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन यू वुड फाइंड, आप हार्डली पता है पूरे पेपर में आई गेस कि आपको 7 मिनट्स लगेंगे पूरे रिक्वायरमेंट समझने के लिए, सारे पेपर की रिक्वायरमेंट, कि कहाँ क्या एमसीक्यू पूछा है, कहाँ पे क्या पूछा है, कहाँ पे क्या पूछा है, इतना। नाउ सपोज करो फेमा का क्वेश्चन आ गया आपको, एंड यू आर वेरी स्ट्रांग इन फेमा, ठीक है, यू आर वॉट वेरी स्ट्रांग इन फेमा, तो आपको पता है कि आपको पहली केस स्टडी कौन सी सिलेक्टेड है जो सॉल्व करनी है। तो 7 मिनट में हमने तो क्या कर लिया, ओवर गो थ्रू कर लिया, गो थ्रू करने के बाद समझ लिया कि कौन सी केस स्टडी है जो मुझे अटेम्प्ट करनी है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, अब तुम्हारा अगले 7 मिनट्स का काम क्या होगा, जो तुमने 2 केस स्टडी निकाल ली है ना, जो तुम्हारे टॉपिक के हिसाब से रिक्वायर्ड है, तो वहां पे अब उन 2 केस स्टडी को थॉरोली क्या करना है, तुमको गो थ्रू करना है। अच्छे से क्या करो, गो थ्रू करो, कि बस जैसे ही हमारा 2 बज जाएगा, हमको क्या करना है, वो केस स्टडी सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब हम कितना टाइम दे सकते हैं एक केस स्टडी को? तो आई वुड सजेस्ट मैक्सिमम आप कितना दो, इतना, मिनिमम कम से कम, सॉरी मिनिमम इतना मिनट दे सकते हो आप एक केस स्टडी को, और मैक्सिमम अगर जा सकता है तो इतना, इससे ज्यादा एक केस स्टडी को टाइम मत देना। कहीं पे मैम हम कंफ्यूज हो रहे हैं, सोचने में टाइम लग रहा है, स्किप दैट, पेजेस छोड़ो, आगे बढ़ो। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे अटक गए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आगे केस स्टडी अभी बची है, वहां पे स्कोर करना बचा है। तो स्किप कर दो, यहाँ पे अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ो, आगे बढ़ो एक चीज। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सपोज करो मैम कोई एक केस स्टडी है जिसमें हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा है, ये वाला सेक्शन लगेगा या ये वाला सेक्शन लगेगा। तो सबसे पहले आप जिस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो कि यार मुझे पूरा गट फीलिंग है कि यही सेक्शन लगना चाहिए, राइट द आंसर अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख दो। उसके बाद आपको ऑल्टरनेट देना है। ऑल्टरनेट कैसे देना है, ऑल्टरनेट पूरा तो ऑब्वियसली आप लिख नहीं सकते हो, पर एटलीस्ट एग्जामिनर को पता हो कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो होगा क्या, क्योंकि ये लोग चेक करते हैं आपका कोई एक आंसर भी अगर सही होगा, अगर ये गलत निकला ना तो ये कंसिडर किया जाएगा। बट यू हैव टू बी अगेन वेरी 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 स्ट्रॉन्ग विद दी स्पीड। स्पीड बहुत चाहिए, स्टार्टिंग से चाहिए, बिगनिंग से चाहिए, स्पीड अच्छी मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब एक चीज, जब आप रीडिंग कर रहे हो, वेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो पता है क्वेश्चन रीड करते करते आपको पता चल गया ये फेमा का क्वेश्चन है, ये हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन है, और सपोज करो आपको टॉपिक भी समझ में आ गया, अरे ये रहा वो टॉपिक, तो जाओ अभी के भी इंडेक्स में देखो कि वो किस पेज पे है, और वहां पे अभी के भी क्या कर दो, एक स्टिकी नोट लगा के आ जाओ, ताकि एग्जाम टाइम जब आप लिखने जा रहे हो तो डायरेक्ट आपने स्टिकी नोट का वो पेज खोला और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो दिस विल अगेन, देखो एक एक मिनट वहां पे ना, इट्स लाइक मनी फॉर यू।
डोंट इवन वेस्ट 1 मिनट, क्योंकि एक एक मिनट कहीं ना कहीं करते करते आपको भी नहीं पता होता आप 15 मिनट वेस्ट कर चुके होते हैं ऐसे अलग अलग जगह। तो जहां जहां जो चीज रीडिंग टाइम पे मिलती जा रही है उसी वक्त इंडेक्स देखा और फिर क्या करते जाओ, स्टिकी नोट से पेस्ट करते जाओ, ताकि जैसे ही 2 बजेंगे यू शुड स्टार्ट राइटिंग। एंड आप क्या करोगे, स्पीड मेंटेन करोगे फ्रॉम द बिगिनिंग। आप बिगिनिंग से ही क्या करेंगे, स्पीड मेंटेन करेंगे। अब मैम लिखना तो स्टार्ट कर दिया, चलो हमने रीडिंग समझ लिया कि डायरेक्टली जंप टू द रिक्वायरमेंट, जो जो चीज समझ में आती जा रही है हमें स्टिकी नोट लगाना है। फिर हमको ये भी समझ में आ गया बेस्ट 2 को ही थॉरोली पढ़ना है, बाकी के 2 को हमको बाद में पढ़ना है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि 2 बजते से किसको लिखना स्टार्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे मैम लिखना कैसे है, हाउ टू राइट, कितना लिखें, हाउ टू राइट, शुड आई डू दिस कॉपी पेस्ट, जितना इंस्टीट्यूट ने लिखा है किसी चीज के बारे में उतना लिखना है। ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, institute is not checking your skills of copy and paste. They are not at all interested in your copy paste skill. They want to see your analysis. तुम्हारा एनालिटिकल स्किल्स चेक करना है उनको। तो फॉर योर एनालिटिकल स्किल्स कुछ हद तक आपको जहाँ पे लॉ की लैंग्वेज डेफिनेशन वगैरह में रिक्वायर्ड है गो थ्रू दैट, वो लिखो। बट उसके बाद जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो इन एनालिसिस यू हैव टू शो देम दैट हाउ यू हैव कम टू दैट कंक्लूजन, किस वर्ड को लिंक करके आप उस कंक्लूजन पे पहुंचे हो, ये पूरा उनको लिख के बताओ, समझाओ। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। तो इसका मतलब सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन लिखो, फिर प्रोविजन लिखो, फिर प्रोविजन के बाद आप लिखो लिंक टू क्वेश्चन, और लिंक टू क्वेश्चन के बाद आप क्या करोगे, कंक्लूजन लिखोगे। एंड आई बेट यू इफ यू फॉलो ऑल दिस थिंग्स, उन्हें ओपन बुक एग्जाम का आपको मोटिव समझना है। तो ओपन बुक एग्जाम मोटिव इज कि अगर आप प्रैक्टिकली ऐसे केस आपके सामने आते हैं, आपके पास सारी पूरा संसार खुला है, गूगल है, सब कुछ है, आप कैसे प्रैक्टिकली अप्रोच करोगे उस एनालिटिकल स्किल्स को, तो दैट यू हैव टू शो इन दिस 4 आवर्स। इन 4 घंटों में वही आपको शो करके आना है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। आपको लैंग्वेज अपनी ही लिखनी है, आपको बेस्ट पहले लेना है, फिर शुरू के 15 मिनट्स में पूरा पेपर गो थ्रू नहीं करना है, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पे जाना है और रिक्वायरमेंट्स से जज करना है। एंड एमसीक्यू करते करते आपको कहीं कुछ एमसीक्यू डायरेक्टली ही समझ में आ गया तो उसी वक्त क्या करो, क्वेश्चन पेपर में एक डॉट मार्क कर दो। क्यों डॉट मार्क कर दो, बाद में फिर से पढ़ने थोड़ी ना बैठेंगे और फिर से उसको ओएमआर शीट में भरने थोड़ी ना बैठेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि इसका एमसीक्यू का आंसर ए है, जस्ट एक डॉट मार्क कर दो, ताकि फिर से उसको पढ़ के फिर से हम वही कर रहे हैं तो 1-2 मिनट क्यों वेस्ट करना भाई, क्यों वेस्ट करना। So this was all about your SCPME to the extent जो exam oriented आपके लिए useful था, I have shared over here. So I hope that this is something that will help you in achieving what you have desired for. Okay. So this was all from my side. This was all from my side. As much as possible मैंने सारी चीजें आपको देने की यहाँ पे कोशिश की है। Now next video will be for DT का डिटेल वीडियो होगा थोड़ा सा, जिसमें मार्क वाइज स्किल के कौन से चैप्टर से कितना आता है, किस पे आपको कितना फोकस करना है, किस टॉपिक में आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा मैं डिटेल दूंगी ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ओके, so all the best and for exemption but don't go result oriented, you have to just try। हो गया अच्छी बात है, नहीं तो प्रिपरेशन तो हो गई है। ठीक है, all the best।